अब अयोध्या में तो बाहर आई हुई है, राम के नाम पर लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगो, प्राण जाएंगे छूट करुणा से। अब दोस्तों, हालांकि योगी दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ यह खबर है और ट्रस्ट से जुड़ा हुआ मामला है, जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। ट्रस्ट जमीन के विवाद पर एक मामला यह भी उठा था कि जो जमीन 2.5 करोड़ में ली गई, खरीदी गई और बेची गई 18 करोड़ में, उस पर यह सवाल उठा था कि यह जमीन नजूल की थी, यानी कि मतलब कुछ पैसे देकर के पट्टा लिखा लिया जाता है तो नजूल की जमीन कही जाती है, प्राइवेट जमीन जो किसी ने खरीदी हुई होती है। तो इस पर जब विवाद उठा तो सरकार के जो थे कान चौकन्ने हुए। सरकार के कान चौकन्ने हुए तो इस पर विवाद ज्यादा बढ़ गया। जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तब इसकी जांच के आदेश अब हो गए हैं। दोस्तों, ये भगवान श्री राम के भक्तों के लिए और उन लोगों के लिए थोड़ा सा सुकून देने वाली खबर है कि शायद सरकार में कुछ ईमानदार लोग हैं जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। अयोध्या में ट्रस्ट ने जो जमीन 2.5 करोड़ में खरीदी, उसकी सच्चाई का प्रशासन अब पता लगा रहा है। 100 साल पुराने दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जी हां, 100 साल के दस्तावेज बताएंगे जमीन की सच्चाई। जमीन के पुराने दस्तावेजों की स्क्रूटनी हो रही है। अंग्रेजों के जमाने के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जमीन नजूल की है या प्राइवेट, इसका पता लगाने का प्रयास हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीदने में गड़बड़ी किए जाने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। अयोध्या जिला प्रशासन ने विवादित जमीन पर डिटेल रिपोर्ट तलब की है। हालांकि मामला उस मामले से बिल्कुल अलग है जिसमें सपा और आपके नेताओं ने 2 करोड़ राजीनामे की जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप लगाया था। अयोध्या में ट्रस्ट ने कोट रामचंद्र इलाके में जो जमीन 2.5 करोड़ में खरीदी है, कोट इलाके में, अब उसकी पड़ताल की जा रही है। अयोध्या जिला प्रशासन के सूत्र बताते हैं कि शासन के निर्देश के बाद 100 साल पुराने दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। यह बात समझने की कोशिश की जा रही है कि ये जो जमीन थी कोर्ट वाली, ये नजूल की थी या प्राइवेट थी, ये थोड़ा सा तय किया जाए। और किस तरह से तय किया जाए, उसके लिए अंग्रेजों के जमाने के जो कागज थे कचहरी में रखे हुए, रिकॉर्ड रूम में रखे हुए, उनको खंगाला जा रहा है। फैजाबाद संयुक्त अवध प्रांत के नाम से जाना था उस समय ब्रिटिश शासन के जमाने में। यह अयोध्या, बकौल अधिकारियों के ये पता चलता है कि 890 स्क्वायर मीटर जमीन को लेकर के ये रिपोर्ट मांगी गई है। मतलब कोट रामचंद्र इलाके का लगाने का प्रयास है कि जमीन नजूल की है। बता ही दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर जो हैं 4 बड़े आरोप लगे हैं। दोस्तों, 4 आरोप कौन कौन से हैं बता देता हूं। जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ रुपए में कराया, उसी को 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट के नाम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया। दूसरा आरोप, मंदिर के लिए मिले चंदे के पैसे का दुरुपयोग किया गया, ये दूसरा आरोप है। तीसरा आरोप है बैनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दोनों में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र और नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ही क्यों गवाह बने। चौथा आरोप है ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सदस्य अनिल मिश्र और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ मिलकर घोटाला किया है। अब यह सवाल उठता है कि सच्चाई जानकर भी आंखें मूंदने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन के सूत्रों का दावा है कि ट्रस्ट ने जो कथित विवादित जमीन खरीदी थी, उस मामले में अयोध्या सब रजिस्ट्रार ऑफिस की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि श्री राम जन्मभूमि ने ट्रस्ट से जो जमीन खरीदी थी वो सेल डीड में 2 चीजें गायब हैं। पहला कि जमीन खरीदी हुई नजूल की है या प्राइवेट, उस जमीन में भी गड़बड़ी है। दूसरा चीज, अयोध्या के मेयर के भतीजे दीप नारायण ने जमीन ट्रस्ट को बेची थी, लेकिन सेल डीड में उनका पैन नंबर नहीं लगा हुआ है। यदि दस्तावेजों से यह साबित होता है कि जमीन नजूल की है और डीड, तो ये जो भी सौदा है ये कार्यालय रजिस्ट्रार कार्यालय में रद्द हो जाएगा। दोषियों को दंडित करने का काम जो है आयकर विभाग का है। अगर ये साफ हो जाता है राम ट्रस्ट भूमि में, ये सारे आरोप सही साबित हो जाते हैं कि नजूल की जमीन को बेचा गया, तब जो है परेशानी बढ़ जाएगी। मेयर साहब की बढ़ जाएगी, चंपत राय साहब की बढ़ जाएगी, सारे उन लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी जो इस सौदे में शामिल थे। फैजाबाद तहसील कार्यालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह कहा कि जमीन के सौदे के समय दस्तावेज को चेक करने का काम हमारा नहीं है। इसकी जवाबदेही तहसील कार्यालय की है। जब किसी जमीन के म्यूटेशन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, वह जमीन यदि वाकई नजूल की होती है तो उसकी रजिस्ट्री अपने आप रुक जाती है और उसे अवैध करार दे दिया जाता है। तब यह कैसे पॉसिबल है कि नजूल की जमीन को रजिस्ट्री कर दी गई? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। दोस्तों, इस अधिकारी से यह पूछे जाने पर कि जमीन की डीड में खरीदने वाले का पैन कार्ड भी दर्ज नहीं किया गया, इस पर वह कहते हैं यह आयकर विभाग का काम है, वह इसका पता लगाए और दोषियों को दंडित करे। इस मामले को लेकर के जब सब रजिस्ट्रार एसवी सिंह से
दैनिक भास्कर के पत्रकारों ने जानने की कोशिश की तो उन्होंने मतलब जवाब देने से साफ मना कर दिया। अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए। उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। सरकार के कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी कोई जवाब इसका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद से सीधे संपर्क कीजिए। अब विश्व हिंदू परिषद से संपर्क करने की जब बात कही गई तब थोड़ा सा जवाब भी आया। बीएसपी ने सीधे कहा, विनोद बंसल जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने कहा कि विवादित जमीन के बारे में जानने का प्रयास जो कर रहे हैं, अगर उन्हें वो ट्रस्ट को जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं और जिसको लगता है कि उसके पास सबूत हैं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सारे रास्ते खुले हुए हैं। ट्रस्ट की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा, फिर जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मान लेंगे। लेकिन जब उनसे पत्रकार ने ये पूछा कि ये जमीन नजूल की है कि नहीं, तो वो मतलब बगलें झांकने लगे, कोई जवाब नहीं दे पाए और मतलब गोल गोल बातें घुमा करके निकल गए। जिस तरह से गोल गोल बातें घुमाने के ये लोग माहिर हैं। शहरों में नजूल की ज़मीन एक तरह से गांव में ग्राम समाज की ज़मीनों की तरह होती है। जिस तरह गांव समाज की ज़मीन को बेचने का अधिकार नहीं होता, वे पट्टे पर दी जाती है मतलब 99 साल के लिए, 80 साल के लिए, मतलब एक पूरा एक वो होता है उसका। ग्राम पंचायत को पैसा दे दिया जाता है तो वो ज़मीन कह जाती, कुछ जगह उसको पट्टे की ज़मीन कहा जाता है, कुछ जगह उत्तर प्रदेश में उसी ज़मीन को नजूल की ज़मीन कहा जाता है, जिसका पैसा ग्राम पंचायत में जमा कर दिया जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद हुआ क्या था कि बड़े शहरों में जो लोग जमीन और घरबार छोड़कर चले गए थे, ऐसी जमीनें जो थी कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार ने अपने अंडर में ले ली थी उस जमाने में। तो उनको जो था खेती करने के लिए या किसी के लिए पट्टे पर नजूल पर वो ज़मीनें लिख दी जाती थी। बस इसी में गेम हो गया और इसी में गेम के चलते हुए काफ़ी सारे लोग इसमें मलाई खाने के लिए जुट गए। आरएसएस और श्री राम जन्मभूमि की गुरुवार को इमरजेंसी बैठक हुई थी मुंबई में। ट्रस्ट में महामंत्री चंपत राय, कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी जी महाराज, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्री शामिल हुए, भैयाजी जोशी वरिष्ठ अधिकारी। 2 घंटे मीटिंग चली, लेकिन क्या हुआ ज़मीन के बारे में? कुछ भी नहीं हुआ। इस बीच एक खबर और आई कि अयोध्या में एक जो स्टेशन मास्टर था उसने स्टेशन की ज़मीन करोड़ों रुपए में बेच दी। मतलब अयोध्या में तो बाहर आई हुई है, राम के नाम पर लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगो, प्राण जाएंगे छूट कोरोना से। अब दोस्तों, हालांकि योगी जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो थोड़े से सख्त कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये सख्त कदम तब दिखाई देंगे जब कुछ संगठन से जुड़े पापी लोग जिन्होंने राम जन्मभूमि के नाम पर काले धन से अपना मुंह काला किया है, उनका मुंह काला करके सड़कों पर घुमाया जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। अब अयोध्या में तो बाहर आई हुई है, राम के नाम पर लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगो, प्राण जाएंगे छूट कोरोना से। अब दोस्तों, हालांकि योगी